हेलो। हाँ, तो देखिए ये जो टॉपिक हमने आज लिया है ये बीकॉम थर्ड ईयर से रिलेटेड है और ईएफएम पेपर 2 है। पेपर है ईएफएम 2। पेपर का नाम है बिजनेस बजटिंग। तो बीकॉम थर्ड ईयर के लिए ईएफएम पेपर 2 के लिए बिजनेस बस्टिंग में हम देख रहे हैं जो टॉपिक का नाम है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपको एक वीडियो लेक्चर अब तक मिल चुका होगा और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एमआर अग्रवाल की बुक से बिजनेस बस्टिंग की बुक में एमआर अग्रवाल जो राइटर है उसकी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब हम अभी जो तैयार कर रहे हैं या जो अभी हम जिस टॉपिक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका केडी, जिसे हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के नाम से जानते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी कहते हैं आप, जो लोन वगैरह से है। इसमें डिबेंचर, बॉन्ड, लोन ये सारी चीजें आती है। और इस चैप्टर में दो प्रॉब्लम्स हम पहले देख चुके हैं केडी से रिलेटेड। अब केडी से रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम और हमने ली है जिससे कि आप केडी को और आसानी से ज़्यादा अच्छा समझ सकें। तो पहली जो प्रॉब्लम है एमआर अग्रवाल की बुक से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा और ये जो क्वेश्चन है एमआर अग्रवाल की बुक में आपको एक्सेल लिमिटेड के नाम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेल लिमिटेड। आगे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इशूइंग 15% डिबेंचर ऑफ 60 ईच। जो 15% है ये रेट ऑफ डिबेंचर है, यानी कि 15% आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 60। एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 60 रुपीज, 60 रुपए का एक डिबेंचर है और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करनी है वो 15% पे करनी है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। एंड द नेट अमाउंट रियलाइज्ड पर डिबेंचर, एक डिबेंचर पे जो आपने अमाउंट रिसीव्ड किया है इशू करते समय वो है 54, यानी कि बाकी आपका एक्सपेंसेस हो चुका है 6 रुपए। एंड दे आर रिडीमेबल एट पार, और जब ये रिडीमेबल होंगे वो कितने होंगे? एट पार, यानी कि जितने का डिबेंचर था उतने पे आपको रिडीम करना है इसको। जब भी आप इसको रीपे करेंगे तो 60 रुपए का डिबेंचर था तो आपको एट पार रिडीम करना है, यानी कि 60 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो रिडीमेबल वैल्यू इसकी होगी एट पार, यानी कि 60 रुपीज। एंड आफ्टर 6 ईयर, ये आपको रिडीम कब करने हैं? 6 साल के बाद। तो जहां पे जो आपका एन हो जाता है, एन का मतलब जो ईयर, जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 6 हो जाते हैं और रेट आपको इसमें एज्यूम करनी है 40% टैक्स की जो रेट है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया हो तो हम इस चैप्टर में देखते हैं केडी को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होना चाहिए। आपको इस चैप्टर में कहा गया है कि केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कीजिए इस क्वेश्चन में। तो केडी आफ्टर टैक्स के लिए हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था पहले आफ्टर टैक्स का, वो था कुछ इस तरह के कि सबसे पहले आर लेंगे आप, उसमें से 1 माइनस टैक्स जो आपको गिवन है 40% वो आप लेस करेंगे। तो यहाँ पे आर अगर हम देखें तो 60 रुपए का 15%, तो 60 रुपए का 15% जो आर आपके होता है 16 इंटू 15%, यानी कि 60 रुपए का 15%, ये आपके हो जाता है 9 रुपए। तो यहाँ पे जो आपका आर आएगा यानी कि इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा आपका 9 रुपए। आर को हम इंटरेस्ट कहते हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। टैक्स अगर हम देखें तो ये आपको 40% है, यानी कि 40/100, तो ये आपका आ जाएगा 40 पैसा। तो ये आपका आ जाएगा 0.40%, का मतलब 40/100 होता है, इस तरह से 0.40 आ जाएगा। तो आर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.40 प्लस MV माइनस NP अपॉन 2 N। यहाँ पे n हो जाता है आपका नंबर ऑफ ईयर जो है आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप जो रिडीमेबल कर रहे हैं एट पार वो है आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 6 साल के बाद आपको रिडीम करना है डिबेंचर। तो यहाँ पे n जो आपके हो जाएगा वो हो जाएगा 6। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर होता है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, आपको याद रहेगा n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर। फिर हम आगे देखते हैं
ये MV प्लस NP ये फिर से अपोन में है अपॉन 2 इंटू 100। तो ये आपका KD का फॉर्मूला होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे हमने R समझ लिया, R का मतलब इंटरेस्ट है। 60 रुपये का एक डिबेंचर है, 15% इसका हो जाएगा 9 रुपये, ये आपके इंटरेस्ट है। टैक्स आपके 40% है, जिसे 40/100 तो आप 0.40 पैसा लेंगे। N का मतलब नंबर ऑफ ईयर है, जिसे आप 6 साल लेंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 साल। ठीक है, अब MV देखते हैं कि क्वेश्चन में MV क्या है। तो हम आपको MV बता देते हैं। MV का मतलब होता है मैच्योर वैल्यू, और मैच्योर वैल्यू हम कब लेते हैं, जितना हमें पे करना है। मैच्योर वैल्यू at the time of redemption of debenture और bonds और लोन जो भी है। तो मैच्योर वैल्यू आप क्या पे कर रहे हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मैच्योर वैल्यू आप रिडीम कर सकते हैं डिबेंचर को, तो आप कितने रुपए पे कर रहे हैं जो रिडम्पशन करते वक्त। तो रिडम्पशन करते वक्त हम कितना पे कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर रिडीमेबल एट पार, यानी कि जितने का डिबेंचर था उतने में हम रिडीम कर रहे हैं। एक डिबेंचर 60 रुपए का था, तो हम जो रीपे करेंगे वो भी कितना रुपए करेंगे, 60 रुपीज़। तो यहाँ पे जो आपकी MV आएगी वो आपकी आ जाएगी 60 रुपीज़ होगी। आपके इस क्वेश्चन में जो आपकी MV होगी वो कितनी होगी, 60 रुपीज़। अब हम बात करते हैं NP की। NP का मतलब होता है नेट अमाउंट, MP का मतलब होता है नेट अमाउंट रियलाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज। नेट अमाउंट रियलाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज at the time of issue, at the time of इशू करते वक्त आपने जो भी खर्चे आपने किए हैं वो लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको नेट प्रोसीड्स जो दिया हुआ है NP वो आपका है 54। आपने जो नेट अमाउंट रियलाइज किया है वो है 54। तो इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास R यानी कि इंटरेस्ट है 9 रुपये, T यानी टैक्स है 40 पैसा, N यानी नंबर ऑफ ईयर है 6 रुपीज़, और मैच्योर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एट पार मैच्योर वैल्यू रिडीम करना है डिबेंचर को। तो मैच्योर वैल्यू आपकी होगी 60 रुपीज़, और नेट प्रोसीड्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने नेट अमाउंट जो रियलाइज किया है एक डिबेंचर पे वो है 54। अब आप ऊपर का जो फॉर्मूला है आपका KD का आफ्टर टैक्स का, उसमें आप वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनकी जो डिटेल्स हैं उनको नोट कर सकते हैं। अब अपने को क्वेश्चन में जगह चाहिए होगी तो इस डिटेल्स को हम इरेज कर देते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें चीज़ें लेनी है वो हम वैल्यूज़ को उनमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो डिटेल्स हमने लिखी है इनको इरेज कर रहे हैं। अब जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी वो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। R हमने लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 रुपीज़। कैसे लिया था, 60 रुपये का 15%, 9 रुपये आपका इंटरेस्ट था तो 9 रुपये लिया था। 1 माइनस टैक्स 40 पैसा था आपका, तो 1 रुपये में से 40 पैसे गए तो 60 पैसे आपके ये आ जाएगा टैक्स के बाद। प्लस मैच्योर वैल्यू आपके पास 60 रुपये थी, और NP आपके पास 54 रुपये था। नंबर ऑफ ईयर आपके पास फिर से 6 थे, और मैच्योर वैल्यू अगर आप देखे जाए तो फिर से 60 है। NP आपके पास 54 था, नंबर और अपॉन 2 इंटू 100, ये आपके क्वेश्चन था। अब यहाँ पे 9 रुपये को आप 60 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 1 रुपये में से 40 पैसा गया तो 60 पैसा, और 60 पैसे को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 इंटू 0.60 ये आपके हो जाएगा 5 रुपये 40 पैसे। तो 5 रुपीज़ 40 पैसा ये हो जाएगा आपके पास। प्लस यहाँ पे 6/6 हो जाएगा, यानी कि 1। 60 में से 54 गया, 6 बचेगा। 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 रुपया, तो ये 1, और यहाँ पे 60 और 54 ये हो जाएगा आपके 60 प्लस 54 114 रुपये हो जाएंगे। 114 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 57 इंटू 100। अब आप 5.4 में 1 को प्लस करेंगे तो 6.4 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 100, तो आपके पास जो रेट आएगी वो आएगी 1122।
तो 11.22% है आपकी केडी आफ्टर टैक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको इसको इजी सॉल्व करने में बहुत आसानी रही होगी। और अगर इस टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम थी या इस क्वेश्चन में आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो वो निश्चित रूप से अब सॉल्व हो गई होगी। अब इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। तो इसी बुक का एमआर अग्रवाल की जो आपकी बुक है EAFM पेपर 2 की बिजनेस बस्टिंग की, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको साकेत लिमिटेड के नाम से गिवन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एमआर अग्रवाल की बिजनेस बस्टिंग की बुक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 साकेत लिमिटेड के नाम से आपको गिवन है। और इस क्वेश्चन की जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है आपके पास, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपने अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया हो तो हम इसको अब इरेज कर देते हैं और हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो है अब क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका जो केडी का फॉर्मूला है वो यही रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको केडी ही कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमारा सेम रह जाएगा। और अब हम साकेत लिमिटेड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है क्या कहना चाह रहा है। तो साकेत लिमिटेड का क्वेश्चन देखिए, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको दी हुई है। एक बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 500 ईच है। एक बॉन्ड आपको 500 रुपए का क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉन्ड की फेस वैल्यू आपके पास 500 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 500 रुपए का 60% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 60 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए का एक डिबेंचर है, 12% इंटरेस्ट पे करना है तो 500 रुपए का 12% आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर पे, ये आपके पास आएगा 60 रुपीज पर डिबेंचर जो आपका इंटरेस्ट होगा। नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में आपको 6 दे रखे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी 6 थे, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको 6 ईयर दे रखे हैं। ये एक कॉन्सिडियंस है। अब बात करते हैं हम आगे, बॉन्ड्स इश्यूड एट 3% डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो बॉन्ड इशू किए हैं वो 3% डिस्काउंट पे इशू किए हैं और इफ द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3% ऑफ द पार वैल्यू। फोर्थ लाइन जो कह रहा है ये क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट फोर्थ लाइन आपको गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3% ऑफ द पार वैल्यू, यानी कि आपकी जो कॉस्ट हो इशू की वो भी 3% एट पार हो, फेस वैल्यू का 3% हो, तो आप बॉन्ड की कॉस्ट बताइए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। और टैक्स रेट आपको एज्यूम करनी है 40%, तो टैक्स रेट आपको गिवन है 40% क्वेश्चन में। तो देखिए अगर टैक्स रेट आपकी 40% है और यहाँ पे आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं, एक तो 3% डिस्काउंट दे रखा है और एक कॉस्ट बता रखी है आपको 3%, तो टोटल 6% आपका खर्चा हो रहा है। हम इसको देखते हैं कि क्या लेंगे। केडी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, यहाँ पे भी केडी का फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा क्योंकि बॉन्ड, डिबेंचर और डेप्ट में बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर आते हैं और आपका लोन आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों ही केडी के पार्ट होंगे। तो केडी का जो फॉर्मूला है आफ्टर टैक्स का सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे अगर हम आर की बात करें तो आर का मतलब फिर से इंटरेस्ट रहेगा और इंटरेस्ट जो आप लेंगे वो आप किस तरीके से लेंगे, 500 रुपए का एक डिबेंचर है, उसका 12% जो आप लेंगे तो वो आएगा आपके 60 रुपए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा आपका 60 रुपए होगा। टैक्स आपके पास 40% है, मतलब आप 40/100 उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही 0.40 पैसा आएगा। फिर हम बात करें ईयर की, एन यानी नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है, तो नंबर एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर होगा जो क्वेश्चन में आपको 6 ईयर के रूप में गिवन है। अब हम बात करें एमवी की और एनपी की। तो एमवी के लिए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है यहाँ पे, तो एमवी आपकी एट पार रह जाएगी, मैच्योर वैल्यू जो होगी। तो यहाँ पे एमवी का मतलब फिर से मैच्योर वैल्यू होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स। तो रिडम्पशन के टाइम पे हमें कितना पे करना है, कुछ नहीं कहा, तो एट पार तो पे करना ही है। तो एट पार हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपए है। तो इसका मतलब 500 रुपए जो आपकी एमवी लेनी है आपको इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं एनपी।
एनपी के लिए क्या कहा है, तो एनपी का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं उनमें हमने एनपी का मतलब देखा है। इस क्वेश्चन में एनपी का मतलब हमें फिर से समझ लेना चाहिए। एनपी को हम फुल फॉर्म में कहते हैं नेट प्रोसीड्स, यानी कि नेट अमाउंट रियलाइज्ड, यानी कि नेट अमाउंट रियलाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज। तो आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब इशू के टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेज हुए हैं सब आप लेस कीजिए। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज एट द टाइम ऑफ इशू। तो इशू के टाइम पे जो भी आपके खर्चे हुए हैं एट द टाइम ऑफ इशू। तो इशू के टाइम पे इशू ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड, तो बॉन्ड इशू करते वक्त आपके जो भी खर्चे हुए हैं डिस्काउंट दिया है वो सब लेस कीजिए। तो आप देखिए एक डिबेंचर 500 रुपए का था आपके पास, उसमें से आपने 3% तो डिस्काउंट दिया है। 500 रुपए का डिबेंचर है, 3% आपने डिस्काउंट दिया है 15 रुपए, और 3% आपका खर्चा भी हुआ है जो एक्सपेंसेज हुआ है आपका, यानी कि फिर से 15 रुपए, तो 470 रुपए आपको एनपी मिला है। तो आपको जो नेट प्रोसीड्स होगा वो होगा 470। 3% तो डिस्काउंट और 3% आपकी कॉस्ट। तो इस तरीके से 6% आपका 500 रुपए का 6% चला गया, तो 30 रुपए आपके कम हो गए। 500 रुपए का 6%, 3% डिस्काउंट हो गया, 3% आपका एक्सपेंसेस, टोटल 6%, 60 रुपए आपका खर्चा हो गया। 30 रुपए आपका खर्चा हो गया, और 500 रुपए में से 300 रुपए आपका खर्चा लेस करने के बाद आपके पास जो पैसे बचे वो 470 रुपए आपने एक डिबेंचर पे या एक बॉन्ड पे रिसीव किए हैं। तो इस तरीके से आपके जो नेट अमाउंट रियलाइज्ड है एट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज वो होगा 470। तो उम्मीद करता हूं आपको एनपी, एमवी, एन, टी और आर अब ये क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में। और अगर इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं। और क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट करने के लिए यहाँ से जगह चाहिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप अपनी सुविधा अनुसार इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब हम ये फॉर्मूलेज में जो भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए वो उनको फिट करते हैं या वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फर्स्ट जो हमने लिया था 500 रुपये का 12%, 60 रुपये आपका इंटरेस्ट था, 1 माइनस टैक्स 40% आपका टैक्स था 40 पैसे, प्लस मैच्योर वैल्यू थी एक की 500 रुपये डिबेंचर की, माइनस एनपी 470 रुपये था, नंबर ऑफ ईयर थे 6। अब मैच्योर वैल्यू यहाँ पे फिर से 500 आ जाती है, नेट प्रोसीड आपका 470 आ जाता है अपॉन 2 इंटू 100। और आगे अगर हम देखें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 60 और यहाँ पे 1 माइनस 40 यानी कि ये 60 पैसा बचेगा, तो 60 को 0.60 से इंटू करेंगे 36 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट होगा आफ्टर टैक्स। अब हम बात करते हैं 500 माइनस 470, ये बचा आपका 30 रुपीज़। 30 में आपका 6 का डिवाइड दिया तो यहाँ पे आएगा 5 रुपये। 4, 5 और ये दोनों का टोटल करके आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 485 इंटू 100। आप इसको और इजी कर लेंगे तो 441 हो जाएगा। 485 का डिवाइड देंगे इंटू 100, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो होगा 41 डिवाइडेड बाई 485 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 8.45। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर आप यहाँ पे से जो वैल्यूज़ आपको चाहिए, जो आपको पॉइंट चाहिए, वो आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं और क्वेश्चन को आप बड़े आराम से समझते हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें आपको 2 पॉइंट पूछे गए थे। फर्स्ट जो पॉइंट था कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कर दिए, जिसे हम केडी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का पार्ट है ये। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपने कैलकुलेट कर दी है 8.45%। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, इफ बॉन्ड्स इशूड एट 3% प्रीमियम, तो जब 3% प्रीमियम पर इशू करोगे तो डिस्काउंट तो हम नहीं देंगे,
भाई या तो आप डिस्काउंट पे इशू करोगे या प्रीमियम पे इशू करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो इशूड एट 3% डिस्काउंट बोल रहा है, अगर ये नहीं हो और इसकी जगह ये प्रीमियम पर इशू करना हो तो ये बोल रहा है क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है इसमें ये कह रहा है कि डिस्काउंट नहीं हो, क्योंकि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, तो डिस्काउंट नहीं हो, डिस्काउंट के बदले अगर प्रीमियम हो तो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है उस पर क्या चेंज आएगा। तो हम अभी देख लेते हैं कि हम उस कंडीशन में जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगी वो क्या होगी। तो केडी ही कैलकुलेट करनी है एट डिस्काउंट की जगह, इशूड एट डिस्काउंट की जगह इशूड एट 3% प्रीमियम है इस बार क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम क्या है, इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे वो आपका सेम रहेगा केडी का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। केडी का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, R1 माइनस टी प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन, और अपॉन में है एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 × 100। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं फिर से R का मतलब क्या है। तो R का जो मतलब आपका है वो इंटरेस्ट ही रहेगा, और इंटरेस्ट 500 रुपये का 12% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 60 रुपये आएगा। इसमें से टैक्स 40% है, जिसे आप 40/100 करके लेंगे तो आप 0.40 पैसा लेंगे, जिसे आप 1 में से लेस कर देंगे। अब n का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो वही नंबर ऑफ ईयर रहेगा, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, वही 6 साल आपको दे रखे हैं। अब हम mv की बात करें तो mv भी आपकी वही रहेगी जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, आपने पहले जो फर्स्ट टॉप पॉइंट में सॉल्व की थी। मैच्योर वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, तो वो आपकी 500 रुपये थी, उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना एट पार ना एट डिस्काउंट ना एट प्रीमियम, कुछ नहीं दिया, एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया मैच्योर वैल्यू। तो इसका मतलब जितने का है उतना तो हम पे करेंगे ही करेंगे। तो 500 रुपये का बॉन्ड है तो 500 रुपये तो हमें पे करने ही है, वो मैच्योर वैल्यू हो गई आपकी, उसके लिए कुछ नहीं कहा, तो जितने का है उतना तो पे करना ही है। अब बात करते हैं एनपी। तो एनपी के लिए तो इस बार क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, पहले जो था डिस्काउंट आपने 3% डिस्काउंट पे इशू किया था डिबेंचर को या बॉन्ड को, इस बार आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं 3% प्रीमियम पर। तो देखिए डिस्काउंट क्वेश्चन में लेस होता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले। आपने देखिए जब 500 रुपए का बॉन्ड था तो उसमें से 3% डिस्काउंट 15 रुपए, 500 को 15 रुपए जो डिस्काउंट था वो लेस किया था। लेकिन प्रीमियम लेस नहीं होता है, प्रीमियम ऐड होता है। तो यहाँ पे देखिए 500 रुपए का आपका एनपी की फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम पहले, नेट अमाउंट रियलाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग all expenses at the time of issue of debenture और bonds। तो देखिए यहाँ पे 500 रुपए का आपका एक बॉन्ड है, उसमें से आपने 3% प्रीमियम लिया, तो 3% प्रीमियम इस बार यहाँ पे ऐड होगा, लेस नहीं होगा, प्रीमियम ऐड होता है। तो 500 रुपए का 3% आपके हो जाएगा 15 रुपए, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 515 रुपए। अब जो 3% है वो जो आपकी कॉस्ट है वो तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट में चेंज नहीं किया है। इफ द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3% ऑफ द पार वैल्यू, तो जो कॉस्ट है आपकी वो पार पे 3% रहेगी, यानी कि 500 रुपए। पार वैल्यू का मतलब जितने का फेस वैल्यू है उसका 3%, तो फेस वैल्यू बॉन्ड की होती है 500 रुपए इस क्वेश्चन में, तो 500 रुपए का 3% आपका कॉस्ट आएगा। तो 500 रुपए का 3% 15 रुपए, कॉस्ट आपकी लेस होगी, तो 515 में से 15 रुपए जब आप कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास जो नेट प्रोसीड्स आएगा वो आएगा 500 रुपए। 500 रुपए का एक बॉन्ड था, उसका 3% प्रीमियम आपने लिया, प्रीमियम का मतलब ज्यादा पैसा लिया है, तो 500 रुपए का 3% जो होता है वो 15 रुपए होता है। 15 रुपए आपने ज्यादा लिए, तो आपके पास जो नेट अमाउंट आया 500 रुपए तो डिबेंचर बॉन्ड के, और 3% प्रीमियम 15 रुपए, टोटल पैसा आया 515 रुपए। उसमें से आपने जो कॉस्ट की, जो खर्चा किया वो 3% था इशू का कॉस्ट। इशू कॉस्ट जो थी आपकी 3% थी, और ऑफ द
पार वैल्यू का 3%, तो पार वैल्यू थी 500 रुपए बॉन्ड की, उसका 3% 15 रुपए, ये आपकी कॉस्ट थी। तो 515 जो आपका आया था उसमें से 15 रुपए कॉस्ट आपने लेस की, तो आपका जो नेट प्रोसीड्स आया वो आया 500 रुपए। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में 500 रुपए टॉपिक 2, ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसका पॉइंट नंबर आप 2 सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए जो नेट प्रोसीड्स है आपका वो आया है 500 रुपए। अब जब आप ये सारी चीजें समझ गए हैं तो फिर से बोर्ड पे हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इस क्वेश्चन में, ये फार्मूले में वैल्यूज हैं इनको पुट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं इनको फिर इरेज करने जा रहा हूँ। अगर आप वर्ड ये नोट करना चाहें वैल्यूज तो आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। तो जब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर चुके हैं, अब उसके बाद आर हम लिख लेते हैं। तो आर हमारा था 500 रुपये का 12% यानी कि 60 रुपये। 1 माइनस टैक्स जब हमने किया तो 40 पैसा टैक्स लेस कर दिया, तो एक में से 40 पैसा गया तो आपके पास 60 पैसा बचेगा। मैच्योर वैल्यू आपने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में 500 ही थी। नेट प्रोसीड्स आपके पास इस बार 500 ही आया था, और एन आपके पास है 6 साल। एमवी 500 था, एनपी भी 500 ही था इस बार, किस्मत आपकी बढ़िया थी, इंटू 100। अब 600 और यहाँ पे ये 60 पैसे बचे, 60 पैसे को आप 60 से इंटू करोगे तो 36 रुपीज़ होगा आपका। यहाँ पे 500 माइनस 500 किया आपने, 0 0 में 6 का भाग दिया, फिर से 0, और दोनों को ऐड करके आपने 2 का डिवाइड किया तो 500, ये एवरेज प्राइस आ गई इंटू 100। अब यहाँ पे रहा 36 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, जो होगा 7.2%। तो आपका फाइनल आंसर भी यही है, 7.2%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो केडी का था आपका, जो बीकॉम थर्ड ईयर के लिए था, ईएफएम के पेपर 2 बिजनेस बस्टिंग में, और टॉपिक आपने लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी आपने जो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन आपने देखे। दोनों क्वेश्चंस में आपने जो प्रॉब्लम्स देखी वो केडी की देखी, केडी आफ्टर टैक्स आपने कैलकुलेट किया दोनों क्वेश्चन में। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम रही होगी वो निश्चित रूप से सॉल्व हो गई होगी, और इस टाइप की जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इसी क्वेश्चन को आगे हम, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आपको इस टॉपिक में, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, तब तक फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो ईएफएम का पेपर 2 है, बिजनेस बस्टिंग है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एमआर अग्रवाल की बुक से, तो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं अभी केडी। केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। केडी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। और इससे पहले हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एमआर अग्रवाल की बुक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको ए लिमिटेड के नाम से, और क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको राम लिमिटेड के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन की जो डिटेल है वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी बुक में। 10 लाख डिबेंचर, रुपीज 10 लाख, सॉरी ये जो है रुपीज 10 लाख डिबेंचर ऑफ 9% डिबेंचर 500 ईच, यानी कि यहाँ पे जो एक डिबेंचर है वो 500 रुपए का डिबेंचर है, और टोटल जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं वो 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं वो आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, और एक डिबेंचर आपने इशू किया है 500 रुपए का। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 500, आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर सकते हो। 10 लाख डिबेंचर में आप डिवाइड करो 500 का, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे आपके पास 2000 डिबेंचर। तो इस तरीके से आप डिबेंचर कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने डिबेंचर आपने इशू किए हैं। 9% डिबेंचर है, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 500 रुपए का 9% आप कैलकुलेट कर सकते हैं 45 रुपए, 45 रुपए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा। ये जो 9% है इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं आप।
रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहां पे आपको जो एन है, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है 10। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज जो इश्यू से रिलेटेड हैं वो आपको क्वेश्चन में इस प्रकार दिए गए हैं। अंडरराइटिंग कमीशन 1% है, ब्रोकरेज आपकी 0.5% है, और प्रिंटिंग एक्सपेंसेज जो आपको गिवन है वो है ₹5000। तो 5000 रुपए जो एक्सपेंसेज है वो एक डिबेंचर का तो है नहीं है। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर देखें कितने हैं, 2000 डिबेंचर है, आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखा था। तो 5000 जो एक्सपेंसेज हुआ है आपका, ये 2000 डिबेंचर पे हुआ है। तो एक डिबेंचर पे जो होगा वो ₹2.5 है। जो एक डिबेंचर पे एक्सपेंसेज हुआ है वो है ₹2.5। तो एक डिबेंचर का एक्सपेंसेज हमने देख लिया कि ₹2.50 एक डिबेंचर का एक्सपेंसेज है प्रिंटिंग। ये आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, आपने पहले नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट किए 2000, और 5000 जो एक्सपेंसेज है आपने उसमें डिवाइड कर दिया 2000 डिबेंचर का। तो एक डिबेंचर पे जो एक्सपेंसेज आया वो आया ₹2.50। इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया। तो देखिए आपको 3 एक्सपेंसेज आपको दिए हुए हैं, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग। कमीशन आपका 1% है, ब्रोकरेज आपकी 0.5% 0.5% है, और प्रिंटिंग एक्सपेंसेज जो आपके पास है वो है 5000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स इफ डिबेंचर इश्यूड एट पार 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। तो 3 आपको केस दिए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। तो इस क्वेश्चन को आपको 3 बार सॉल्व करना होगा, एट पार, एट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट और एट 10% प्रीमियम। यहां पे आपको इस क्वेश्चन में जो आपको टैक्स रेट दी है वो दी है आपको 50%। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 अब समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि फार्मूला क्या है केडी को कैलकुलेट करने का। तो यहां पे हम देखेंगे कि केडी आफ्टर टैक्स जो आपको है, केडी आफ्टर टैक्स, इसको कैलकुलेट करने का जो आपको फार्मूला दिया है वो है R1 माइनस टैक्स प्लस MV माइनस NP अपॉन N, और इसके अपॉन में है MV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से इससे पहले भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 4 सॉल्व किए हैं उसमें हम देख चुके हैं कि केडी को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने वहां पे भी सेम यूज किया है। तो आपको इस फॉर्मूले में अब तक हैबिचुअल हो चुके होंगे आप, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे आर का क्या मतलब है। आर को हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट आप कह सकते हैं। और इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में जो आप लेंगे वो 500 रुपए का, देखिए आप एक डिबेंचर है, 9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 500 का 9% जो आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा 45। तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाता है आर। क्लियर? तो इस तरीके से आप 45 रुपीज आप इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेंगे। एन की अगर बात की जाए, एन का मतलब आप लेते हैं नंबर ऑफ ईयर, जो है इस क्वेश्चन में आपका 10। यहां पे देखिए आपको नंबर ऑफ ईयर दिए हैं, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर हो गया 10। अगर अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि आपको टैक्स कितना दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा टैक्स रेट 50%। तो यहाँ पे आपको टैक्स रेट जो एज्यूम करनी है वो 50% है। तो 50% आप इस तरीके से लिखते हैं, और आप इसको डिवाइड करेंगे जब तो 50/100, और ये सॉल्व करके कुछ आएगी 0.50 पैसा। तो आपका जो टैक्स होगा वो 50 पैसा होगा। यानी कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो 50 पैसे आपको टैक्स देना है। तो आपके पास आर एन टैक्स आ गया। अब आप MV देखेंगे तो MV आपको मैच्योर वैल्यू कहते हैं, और मैच्योर वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहां पे मैच्योर वैल्यू आपके पास होगी जो बुक में आपको गिवन है, और मैच्योर वैल्यू आपको बुक में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपके लिए कुछ नहीं कह रहा। तो इसका मतलब 500 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 500 रुपए तो आपको पे करना ही है। तो इस केस में जो मैच्योर वैल्यू हो जाएगी वो 500 रुपए ही हो जाएगी। और अगर NP देखा जाए तो NP का मतलब होता है नेट अमाउंट रियलाइज्ड, NP का मतलब होता है नेट अमाउंट रियलाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू। तो इशू करते समय जो भी एक्सपेंसेज है वो लेस करना। तो इशू करते समय जो एक्सपेंसेज है वो देखें हम कितने हैं। तो देखिए एक डिबेंचर 500 रुपए का था, और अगर हम एक्सपेंसेस देखें
तो अंडर राइटिंग कमीशन 1% यानी कि 500 रुपए का एक डिवेंचर है, तो एक्सपेंसेस जो आया होगा 500 रुपए का 1% 5 रुपए। इसी तरह 500 रुपए का 0.5%, तो 500 रुपए का 0.5% आप निकालेंगे तो ये होगा 2.5 रुपए। और फिर 5000, आप नंबर ऑफ डिवेंचर 2000 है, तो 5000 डिवाइडेड बाई 2000 आप डिवाइड करिए, तो 5000 डिवाइडेड बाई 2000 करेंगे तो ₹2.50 पर डिवेंचर एक्सपेंसेस होगा प्रिंटिंग। तो इस तरीके से एक डिवेंचर पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है 5 रुपए 2.5 रुपए 2.5 रुपए, 5 रुपए आप कमीशन पे कर रहे हो, 2.5 रुपए आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो और 2.5 रुपए आप पे कर रहे हो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो आप टोटल एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो 10 रुपए। तो 500 रुपए में से 10 रुपए आप एक्सपेंसेस पे कर दिया, कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग के मिलाकर, तो आपके पास जो नेट अमाउंट आया वो आया 490 रुपीज। तो 490 रुपए आए फर्स्ट केस में एट पार। जब डिस्काउंट में करेंगे तो 10% डिस्काउंट, 50 रुपए और लेस कर देंगे, और जब प्रीमियम पे करेंगे तो 50 रुपए ऐड कर देंगे 10%। ये केस है। फिलहाल फर्स्ट केस में आपने ये लिया है एनपी। अब फर्स्ट केस जब हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें फर्स्ट सेकंड केस थर्ड केस में सेम रहेगी, केवल एनपी चेंज होगा। तो यहां पे हम एनपी को रहने देंगे, बाकी सारी चीजों को इरेज कर देंगे। आप देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके पास आर एन, टैक्स रेट, मैच्योर वैल्यू, रिडम्पशन ऑफ एनपी, सारी चीजें कैलकुलेट कर लिए। अब जो ये वैल्यूज हैं इनको फॉर्मूले में हमें पुट करना है। यहाँ पे हम सारी चीजें हम इरेज कर देते हैं, एनपी को छोड़ देंगे क्योंकि एनपी फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो इन चीजों को, जो चीजें सेम रहेगी उनको मैं हटा देता हूं बोर्ड से। एनपी को हम रखते हैं तो यहाँ पे ये, और अगर आपको वीडियो में जरूरत पड़े बाद में तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप अपने सुविधानुसार चेक कर लें उसे। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे आर हम देखेंगे 500 रुपए का 9% यानी कि 45, 1 माइनस टैक्स यानी कि 0.50 पैसा, प्लस एमवी आपके पास 500 रुपए थी। एनपी अगर देखें 490 रुपए था फर्स्ट केस में, 10 रुपए खर्चा जो आपने लेस किया था। एन नंबर ऑफ ईयर 10 है, 500 प्लस 14 490 बाई 2 इंटू 100। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज पुट की। यहाँ पे अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 45 में से 1 में से 50 पैसा लेस किया 50 पैसा, और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.50 पैसा। 500 में से 490 गए तो लेस किया 10, 10 में 10 का डिवाइड किया 1 आएगा। यहाँ पे 495 इंटू 100, तो आपका इस तरीके से ये हो जाएगा 23.5, और 495 का डिवाइड करेंगे आप उसमें तो 23.50 में आप डिवाइड कर दीजिए 495 का इंटू 100, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 4.74। तो ये जो आपका आंसर कैलकुलेट हुआ है ये हुआ है 4.74%। ये आपका केडी आफ्टर टैक्स है। और अगर आपको बिफोर टैक्स करना हो तो 1 माइनस टैक्स हटा देना बस, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये 45 प्लस 1 हो जाएगा तो 46 हो जाएगा, और 46 में 495 का डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिएगा, ये आपका बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस था आपने सॉल्व कर लिया, ये फर्स्ट केस का एनपी था। तो फर्स्ट केस में आपने एनपी देख लिया। अब हम बात करें इसी क्वेश्चन में, सारी चीज़ें यही रहेगी, एनपी चेंज होगा। तो एनपी अगर हम सेकंड केस लें, ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है, फर्स्ट केस आपने सॉल्व किया, कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ। जब सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस में डिस्काउंट है, तो सेकंड केस में डिस्काउंट का भी लेस हो जाएगा। तो डिस्काउंट 10% है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट है, 500 रुपये का 10%, एक डिबेंचर 500 का है, 500 का 10% 50 रुपये, तो 50 रुपये डिस्काउंट के और लेस कर दीजिए। तो टोटल खर्चा हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपये में से लेस किया आपने 10 रुपीज कॉस्ट पर डिबेंचर, ये आई आपके पास 10 रुपये, तो आपके पास बैलेंस था 490। इसमें से आपने लेस किया 10% डिस्काउंट, ये भी आपने लेस किया तो 50 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 440 रुपये बचेंगे, ये आपके पास एनपी आएगा, ये होगा आपका एनपी। तो 490 में से 500 रुपये का 10%, 50 रुपये डिस्काउंट और लेस होगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 440 रुपये। तो उस कंडीशन में
इस फॉर्मूले में जब आप चेंज करेंगे तो क्या क्या चीजें चेंज होगी मैं आपको बता देता हूं। ये सारी चीजें आप हटा दीजिए यहां से। अब हम इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। पॉइंट सेकंड आ जाएगा अभी ये, क्योंकि हम सेकंड पॉइंट चेंज कर रहे हैं। आर आपने 45 ही लिया है, 500 रुपए का 9%, 1 माइनस टैक्स 50% रहेगा, तो यानी कि 0.50 प्लस एमपी आपका 500 रहेगा, माइनस एनपी जो आएगा वो आएगा 440, 440 रुपए, एन आपका 10 साल, अपॉन 500 प्लस 440 बाय 2 इन 200। ये था 1 में से 50 पैसा गया तो बचा 50 पैसे, 50 पैसे को आपने 45 से इंटू किया तो ये आया 22 रुपये 50 पैसे। पहले भी यही था। 500 में से 440 गया 60, 60 में आपने डिवाइड किया 10 का तो ये आया आपके पास 6, और 440 और ये तो ये हो गया 940, और 940 में आपने डिवाइड किया 2 का तो ये आपके पास आया 470। तो यहाँ पे डिवाइड जो लगेगा वो लगेगा 470 का इन 200। पहले आप ऐड करेंगे 22.5 में 6 तो ये हो जाएगा 28.5, डिवाइड करेंगे 470 का, इनटू करेंगे 100 से तो ये आपके पास आएगा 6.06। तो आप इस तरीके से 6.06 ये आपका परसेंटेज में आंसर होगा सेकंड पॉइंट का। और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट में 440 एनपी आया है वो किस तरीके से आया है। 500 रुपये में से 10 रुपये तो आपका पहले खर्चा हो रहा था, जो कमीशन ब्रोकरेज और प्रिंटिंग से रिलेटेड था 5 रुपये 2.5 रुपये, टोटल 10 रुपये। तो आपके पास अमाउंट जो नेट प्रोसीड आ रहा था फर्स्ट केस में 490, इसमें से आपने 10% डिस्काउंट और लेस कर दिया तो 10% डिस्काउंट कितना था, 500 रुपये का 10% 50 रुपये डिस्काउंट था, 490 में से 50 रुपये डिस्काउंट लेस किया तो आपका जो एनपी था वो 440 आया सेकंड केस में। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट पॉइंट। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस बुक में एमआर अग्रवाल की जो बिजनेस बस्टिंग की बुक है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार थी जो बोर्ड पे आपके लिखी हुई है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके थर्ड केस में इसी क्वेश्चन में जो एनपी है वो क्या चेंज होता है। बाकी सारी डिटेल्स कुछ इसी प्रकार रहेंगी। तो थर्ड केस का जो एनपी है वो मैंने इरेज कर दिया है। तो थर्ड केस में अगर हम देखें तो थर्ड केस में जो डिटेल्स आएंगी वो हम देख लेते हैं कि देखिए आपका एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 500, फेस वैल्यू है ये पर वैल्यू, फेस वैल्यू पर डिबेंचर। अब इसमें से अगर आपने कॉस्ट लेस की तो देखें कॉस्ट आपने लेस की थी, कॉस्ट पर डिबेंचर अगर हम देखें तो थी 10 रुपये, जिसमें आपने प्रिंटिंग लेस किया था, कमीशन और ब्रोकरेज, ये खर्चे आपने लेस किए हैं, ब्रोकरेज कमीशन और प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के आपने लेस किए 2.5 रुपये, ब्रोकरेज का 2.5 रुपया और अंडरराइटिंग कमीशन 5 रुपये, टोटल मिला के आपने 10 रुपये लेस किए, आपके पास अमाउंट आया 490। थर्ड केस में देखिए आपके पास 10% प्रीमियम है और प्रीमियम ऐड होता है, प्रीमियम होता है ऐड। तो यहाँ पे 10% जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो इसे लेस नहीं करेंगे, इसे करेंगे ऐड। तो 10% प्रीमियम फेस वैल्यू का कैलकुलेट होगा तो 500 रुपये का 10% होता है 50 रुपये। तो 50 रुपये यहाँ पे जो प्रीमियम आएगा वो ऐड होगा, लेस नहीं होगा। लेस होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम पहले लेस कर चुके हैं सेकंड केस में। ये है थर्ड केस। थर्ड केस प्रीमियम है, अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया हो और प्रीमियम ऐड होता है क्वेश्चन में, तो 490 में 50 रुपीज जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपकी मैच्योर वैल्यू हो जाएगी 540 रुपीज। यही थर्ड पॉइंट में चेंज था। तो जब आप मैच्योर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे लेंगे नेट प्रोसीड जब आप लेंगे थर्ड केस में तो आप लेंगे 540। तो आर आपका 45 रहेगा, 1 माइनस टैक्स 50 पैसा था, प्लस मैच्योर वैल्यू आपकी 500 रहेगी, लेकिन नेट प्रोसीड जो थर्ड केस में होगी वो 50 रुपये प्रीमियम ऐड होके हो जाएगी 540 रुपीज। अब 500 और 40 तो यहाँ पे 40 आया, 40 बाई आपने 10 किया तो ये हो गया 4, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं हुआ, माइनस होगा क्योंकि माइनस का है। और 500 और 540 बाय 2 ये हो जाता है
1000 और ये इस तरीके से 1040 में 2 का डिवाइड करेंगे 520 आएगा। तो अब आपके 22.50 में से 4 रुपीज़ आप लेस कर दीजिए, 18.5 हो जाता है, डिवाइड कीजिए 520 का इंटू 100, तो ये आपका आंसर आएगा 3.55। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो फाइनल आंसर होगा इस पॉइंट का 3.55%। और ये पॉइंट नंबर 3 है आपके केडी का। तो केडी आफ्टर टैक्स पॉइंट नंबर 3 जो था आपका, इसका फाइनल आंसर आया है 3.55। तो आप तीनों केस में जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं। फर्स्ट केस में आपका आंसर आया था 4.74%, सेकंड केस में जो आपका आंसर आया वो 6.06% और थर्ड केस में आपका जो आंसर आया वो था 3.55%। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस तीनों के जो आंसर थे 4.74, 6.06 और थर्ड केस में 3.55%, ये आप मैच कर सकते हैं। अब इसी वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बुक का मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, हम जो पढ़ रहे हैं बीकॉम 3rd ईयर EFM पेपर 2 के लिए बिजनेस बस्टिंग की बुक पढ़ रहे हैं और ये बुक हम पढ़ रहे हैं MR अग्रवाल की। और आपका टॉपिक जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हम 5 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो है राम लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको MR अग्रवाल की बुक में मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा MR अग्रवाल की बुक में। और क्वेश्चन नंबर 6 की जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो डिटेल है वो आप मैच कर लीजिए। कुछ इस तरह से है, राम लिमिटेड है और 2000 6% डिबेंचर। तो ये 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। तो यहाँ पे कह रहा है राम लिमिटेड 2000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 6% रेट है, 100 रुपए का 6% यानी 6 रुपए इंटरेस्ट है और नंबर ऑफ डिबेंचर है 2000। रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर। तो यहाँ पे एन जो आपको गिवन है नंबर ऑफ ईयर वो है 8 ईयर एट ए प्रीमियम 4% एंड द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज 4 रुपीज पर डिबेंचर। तो आपको यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर की कॉस्ट दे रखी है 4 रुपीज और आपने इशू किया है 4% प्रीमियम पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आर गिवन है यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हुआ 100 रुपए का 6% यानी कि 6 रुपए। फिर टैक्स आपको गिवन है, टैक्स आपको 50 पैसा गिवन है, 50% यानी कि 50% मतलब 50/100/0.50 हो जाता है ये इस तरीके से। और n का मतलब आपके पास गिवन है नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है क्वेश्चन में 8 ईयर। तो देखिए RTN सब है मेरे पास, MV आपको कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे MV का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मैच्योर वैल्यू है आफ्टर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आपके पास R है, T है, N है, MV है और लास्ट अब आपको चाहिए NP। NP का मतलब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, यहां पे होता है नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड, डिबेंचर और बॉन्ड्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम एनपी देखें तो हमारे पास एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 और उसमें हम एक्सपेंसेस अगर कुछ कर रहे हैं तो कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ इशू कह रहा है 4 रुपीज़ और प्रीमियम भी है 4 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रीमियम हम ऐड करेंगे 4 रुपीज़ तो 104 रुपये हो जाएगा और खर्चा अगर करेंगे तो खर्चा 4 रुपये का है, एक डिबेंचर पे लेस कर दीजिए तो ये एक्सपेंसेज हो गया जो लेस हुआ और प्रीमियम था जो ऐड किया आपने। तो 100 रुपये का 4% प्रीमियम 4 रुपये हो गया, 104 में से 4 रुपये जो कॉस्ट थी लेस करेंगे आप तो आएगा आपके पास 100 रुपीज़। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी समझते हैं, 100 का डिबेंचर था, आपने 4% प्रीमियम था उसे ऐड किया तो ये हो गया 104 और लेस किया कॉस्ट पर डिबेंचर, ये थी आपके पास 4 रुपये तो आपने इसको लेस किया तो 100 रुपये।
तो इस तरीके से एनपी आप किसी भी तरीके से ऐड कर लीजिए, 4% प्रीमियम जो ऐड होगा और 4 रुपये खर्चा लेस होगा, तो आपका जो एनपी आएगा वो आएगा 100 रुपीज़। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम फार्मूले में पुट करें तो जो केडी का फार्मूला है आपका वो देखते हैं हम क्या है, आफ्टर टैक्स का, केडी आफ्टर टैक्स। तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है आर 1 माइनस टैक्स प्लस एमवी लेते हैं आप, माइनस करते हैं एनपी अपॉन एन, नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड करते हैं और इसमें आप एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये आपको फार्मूला यूज़ करते हैं। अब तक आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मूला आप देख लीजिए और ये सारी आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इस टॉपिक को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे आज। तो आप अगर इन वैल्यूज़ को आप नोट करना चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ अब इसको। अब तक आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। तो 100 रुपये का आपने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया था 6%, तो 6 रुपये था। 1 माइनस टैक्स आपने किया 50 पैसा, प्लस आपने मैच्योर वैल्यू ली 100 रुपये, माइनस आपने एनपी किया 100 रुपये, एन आपने लिया 8 ईयर्स, तो जीरो ही आ गया। ये 100 में से 100 गए जीरो, जीरो में 8 का डिवाइड किया फिर जीरो, और यहाँ पे 100 प्लस 100 बाय 2 इंटू 100, तो ये आपके आया 6 रुपये और 1 में से 0.50 टैक्स गया तो 50 पैसा। 50 पैसे को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 3 रुपये प्लस जीरो, यहाँ पे 200 बाई 2 तो 100 ही आ गया इंटू 100। तो यहाँ पे ये जो हुआ इस तरीके से आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3%। अब देखें कि हमारा जो आंसर है वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो हम देखते हैं 100 रुपये का यहाँ पे आपने निकाला, 100 रुपये का डिबेंचर था एक, हाँ 100 रुपये का 6%, तो 6% आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 50 पैसा टैक्स है तो 3 रुपये आपका टैक्स हो गया। 100 रुपये में से आपने माइनस किया 100 रुपये जो एनपी था आपका, तो जीरो, जीरो में आपने 8 का डिवाइड किया तो जीरो ही आया, और यहाँ पे आया 100 रुपये इंटू किया आपने 100 से, तो ये आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3% अभी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे बोल रहा है 8 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 4%। तो यहाँ पे आपको जो 4% प्रीमियम है उस पर रिडीम करना है डिबेंचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने गलत सॉल्व किया हुआ है, इसको यहाँ से इरेज करिए। तो आप इस क्वेश्चन में जो आप सॉल्व करेंगे उसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एमवी जो होगी आपकी वो मैच्योर वैल्यू होगी 104 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रिडम्शन जो करेंगे, रिडम्शन आफ्टर 8 ईयर एट ए प्रीमियम 4%, तो जो आप रिडम्शन कर रहे हैं वो आप 4% प्रीमियम पर कर रहे हैं, यानी कि आप 4 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो 100 रुपये तो आपको फेस वैल्यू के देने थे और उसमें 4 रुपये आप प्रीमियम देंगे, तो टोटल आप देंगे 104 रुपये, यह आपकी हो जाएगी मैच्योर वैल्यू। एनपी में आपके पास 100 रुपये का था, कुछ नहीं कह रहा, तो आपने 100 रुपये में इशू किया है, और जो एक्सपेंसेज है आपका वो है 4 रुपये, तो 100 रुपये में से 4 रुपये जो खर्चा आप लेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 96। तो इस तरीके से जब आप आर लेंगे तो वो तो वही आएगा 6 रुपये। 1 माइनस टैक्स तो वो 50 पैसा था तो 0.50 प्लस मैच्योर वैल्यू आपकी कितनी थी 104 रुपये माइनस एनपी 96 हो जाता है आपका। 100 में से 4 रुपीज़ जो एक्सपेंसेस था वो लेस किया आपने, ये 4% जो कॉस्ट दी हुई है 4 रुपये खर्चा, इशू ऑफ एक्सपेंस, द कॉस्ट ऑफ इशू इज 4 रुपीज़, ये आप जो एक्सपेंसेज है ये लेस करके आप लेंगे एनपी 96। नंबर ऑफ ईयर आपके पास थे 8 ईयर्स इस तरीके से, और 104 प्लस 96 बाय 2 इंटू 100, तो ये इस तरीके से होगा केडी आफ्टर टैक्स।
और अब ये सारी चीज़ें अगर आपने लिख ली हो तो आप मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ये यहाँ पे आएगा 3 प्लस 104 में से 96 का 8 आपने किया 1, और ये आएगा 200 में 2 का डिवाइड किया तो 100 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आएगा 4%। तो इस तरीके से जो 1% की आपकी मिस्टेक थी उसको हम सॉल्व कर देंगे और आपका जो फाइनल आंसर आता है वो होगा 4। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा। और इस टॉपिक पे जो केडी के 6 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी हम टॉपिक लेंगे तो हम निश्चित रूप से लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। केडी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अब आपको इजी लगने लगा होगा, और इस टॉपिक पे रिलेटेड जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से उन्हें सही टाइम पे सॉल्व करके आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और फिर मिलते हैं। सी यू अगेन।